ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, दिखने में बड़ा भी है, लेकिन करने में सरल भी है ना। सवाल क्या है तुम्हारा? प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए बी सी की भुजाएं, ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी तथा माध्यिका ए डी, तथा माध्यिका ए डी। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, भुजा ए सी और माध्यिका ए डी। अन्य त्रिभुज, एक अन्य दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम है समानुपाती। तो सिद्ध करो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कौन सा? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज समानुपाती है, ये सिद्ध करना है। क्लियर? क्या करना है सिद्ध? कि दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। कैसे है? समरूप है। कैसे सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब सरल सवाल है, ये दिया है कि भुजा समानुपात में है, ये वाली ये वाली ये वाली भुजा, ये वाली ये वाली ये वाली भुजा के समानुपात में है। तो सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के कैसा है? समरूप है। कैसा है? समरूप है। हल, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक दिए गए हैं, जिनकी माध्यिकाएं क्रमशः ए डी और पी एम है। इस त्रिभुज की माध्यिका ए डी है और इस त्रिभुज की माध्यिका पी एम है, जिनमें दिया गया है, सवाल ने क्या बोला है? समानुपात में है। क्या समानुपात में? ए बी ए सी ए डी पी के आर इसके समानुपात में है। मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर है ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। सब बराबर है, समानुपात में है, सवाल में दिया है। और इसके बराबर क्या मान लिए हमने? के मान लिए। कितना मान लिए? के हमने मान लिए। इसके बराबर के मान लीजिए, के मान लिए। इन तीनों के बराबर में के है, मतलब इसके बराबर में भी के है, इसके बराबर में भी के है और इसके बराबर में भी के है। ये क्या है? ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू के बराबर में भी के, ए सी बटे पी आर के बराबर में भी के और ए डी बटे पी एम के बराबर में भी के। के बटे में कुछ नहीं, एक मान लिए। के बटे में कुछ नहीं, एक मान लिए। के बटे में कुछ नहीं, एक मान लिए। तिरछा गुणा कर देंगे, ए बी एक कम ए बी बराबर का बराबर के का के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू। इसका मल्टीप्लाई इससे, ए सी एक कम ए सी बराबर का बराबर के का के इंटू पी आर, के इंटू पी आर। ए डी एक कम ए डी बराबर का बराबर के इंटू पी एम, के इंटू पी एम। हो गया। समीकरण दो नाम दिए। क्या नाम दिए? समीकरण दो नाम दिए से। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए डी क्या है? माध्यिका है। तो अपोलोनियस प्रमेय से क्या होता है? अपोलोनियस प्रमेय, ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। अपोलोनियस प्रमेय ये होता है कि एक त्रिभुज है, उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग और दोनों का योग, ए बी का वर्ग
और AC का वर्ग और दोनों का योग, दोनों का योग। अपोलोनियस प्रमेय बोलता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, AB का वर्ग और AC का वर्ग और दोनों का योग। उसकी माध्यिका AD का वर्ग 2AD का वर्ग, माध्यिका के वर्ग का दुगना, है ना। ठीक, बड़ी क्लास में अपोलोनियस प्रमेय है ना। माध्यिका है, इसका वर्ग कर दिए AD का वर्ग और इसका डबल कर दिए इसका डबल कर दिए दुगना, है ना। और माध्यिका जिस भुजा जुड़ी है उसका ये आधार BD के वर्ग के दुगने के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। देखो AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, भुजा AB का वर्ग धन भुजा AC का वर्ग और दोनों का योग किसके बराबर होगा, AD के वर्ग। ये भुजा AD हो गई, माध्यिका AD हो गई, AD के वर्ग का दुगना धन BD के वर्ग का दुगना के योग कि क्या होता है, बराबर होता है। योग है समीकरण 3। क्या नाम दे दिया हमने इसको, समीकरण 3 नाम दे दिए। क्लियर हो गए समीकरण 3। अब इसके बाद समझ में आया ना। अपोलोनियस प्रमेय क्या बोलता है, त्रिभुज की ये वाली भुजा का वर्ग धन ये वाली भुजा का वर्ग, दो भुजा के वर्गों का योग, इसकी माध्यिका के वर्ग का दुगना, और इस माध्यिका जिस आधार पे जुड़ी है ना, उसके वर्ग का दुगना, उसके वर्ग के दुगने के योग के क्या होता है, बराबर होता है। योग है समीकरण 3 हो गया। अब AB का मान कितना है, KPQ है, तो AB के स्थान पर कितना रख दिया हमने, KPQ, और AB का वर्ग है मतलब K का भी वर्ग हो जाएगा और PQ का भी वर्ग हो जाएगा। धन का धन AC का मान कितना है, AC का मान है KPR, और AC का वर्ग है मतलब कि KPR का वर्ग हो जाएगा, मतलब K का भी वर्ग हो जाएगा और PR का भी वर्ग हो जाएगा। हो गया क्लियर। बराबर का बराबर, 2 का 2। यहाँ पर क्या लिखा, AD का वर्ग, AD का मान कितना है, KPM है, मतलब K का भी वर्ग और PM का भी वर्ग। धन का धन, 2 का 2। BD का क्या है, वर्ग है, और BD का मान कितना है, नहीं है, तो BD का यहाँ पर क्या होगा, 2BD स्क्वायर, जैसे का वैसा। अब K के वाले को एक तरफ कर लो, ये जैसे का वैसा, ये भी जैसे का वैसा, बराबर किस तरफ 2K स्क्वायर PM स्क्वायर धन का है, इस तरफ आगे काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, इस तरफ आगे काय का हो गया, ये ऋण का हो गया। बराबर कितना बचा, 2BD स्क्वायर बचा, बराबर कितना बचा, 2BD स्क्वायर बचा। क्लियर। अब इसके पास भी K स्क्वायर, इसके पास भी K स्क्वायर, इसके पास भी K स्क्वायर, तीनों के पास से अपन ने क्या निकाल ली बाहर, K स्क्वायर बाहर निकल गया। कितना बचा, PQ स्क्वायर धन PR स्क्वायर ऋण का ऋण, 2 बचा, और PM स्क्वायर बराबर का बराबर, 2BD स्क्वायर का 2BD स्क्वायर। समीकरण 4 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, समीकरण 4 नाम दे दिए। चूंकि त्रिभुज PQR में PM क्या है, मध्यिका है, तो मध्यिका के लिए कौन सा प्रमेय आता है, अपोलोनियस प्रमेय से क्या करेंगे, दो भुजाओं के वर्गों का योग, एक भुजा PQ का वर्ग, दूसरी भुजा PR का वर्ग और दोनों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, PQ का वर्ग और PR का वर्ग, PQ का वर्ग और PR का वर्ग और दोनों का योग, दो भुजा के वर्गों का योग। त्रिभुज की मध्यिका के वर्ग का दुगना, त्रिभुज की मध्यिका क्या है, PM के वर्ग का दुगना। क्लियर। और QM के वर्ग का दुगना। आधार क्या, QM, आधार QM के वर्ग के दुगने के योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। अपोलोनियस प्रमेय से। क्लियर। अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, भुजा के वर्गों का योग, मध्यिका के वर्ग के दुगना और आधार QM के वर्ग के दुगने के योग के बराबर होता है। जो कंडीशन यहाँ पे करे अपन ने, वही कंडीशन यहाँ पर भी हुई थी। अब
पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर, धन का धन, पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर बराबर किस तरफ 2 पी एम स्क्वायर का है, धन का है, बराबर किस तरफ 2 पी एम स्क्वायर का है, धन का है। पक्षांतर कर देंगे इस तरफ क्या हो जाएगा, ऋण का, ऋण का क्या हो जाएगा 2 पी एम स्क्वायर। क्लियर। पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर, धन पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर बराबर किस तरफ 2 पी एम स्क्वायर का है, धन का है। इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये ऋण का हो गया, ऋण का। कहाँ पे आधार क्यू आर है ना, है क्यू आर, आधार क्यू आर है। क्यू आर को अपन क्या लिख सकते हैं, एक क्यू एम और एक क्यू एम, 2 क्यू एम मिलेंगे तो एक क्यू आर बनेगा। नहीं आ समझ में, अरे एक क्यू एम और एक क्यू एम, कितने क्यू एम हो गए, तो क्यू आर को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू एम इंटू क्यू एम, 2 क्यू एम मिलेंगे तो एक क्यू आर बनेगा, 2 क्यू एम मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक क्यू आर बनेगा, है ना। जब बड़ी क्लास में है, तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे ना, तब अपोलोनियस फॉर्म तुमको अच्छे समझ में आएगा। 12th में या फिर 11th में साथ है ना। देखो अब यहाँ पर ऐसा जो क्यू एम है, क्यू एम और एक क्यू एम, 2 क्यू एम हो गए, है ना। इसलिए क्यू आर को अपन क्या लिख देते हैं, 2 क्यू एम अपन यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर। देखो अब बराबर किस तरफ 2 पी एम स्क्वायर का आएगा, धन का है। इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, बराबर का बराबर 2 क्यू एम स्क्वायर का 2 क्यू एम स्क्वायर। क्लियर। इसको हमने क्या नाम दिया, समीकरण 5 नाम दे दिए। इसके बाद हमको यहाँ पर एक मान मिल गया, क्या मान मिल गया कि पी क्यू स्क्वायर धन पी आर स्क्वायर माइनस 2 पी एम स्क्वायर बराबर 2 क्यू एम स्क्वायर होता है। मिल गया मान। तो के स्क्वायर का हो गया, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से करे हमने। के स्क्वायर का हो गया के स्क्वायर, हो गया के स्क्वायर का हो गया के स्क्वायर। क्लियर। के स्क्वायर का के स्क्वायर। इसके बाद पी क्यू स्क्वायर धन पी आर स्क्वायर माइनस 2 पी एम स्क्वायर, इसका मान पी क्यू स्क्वायर धन पी आर स्क्वायर माइनस 2 पी एम स्क्वायर, इसका मान कितना है, 2 क्यू एम स्क्वायर है। तो उसके स्थान पर कितना लिख दिया मैंने, 2 क्यू एम स्क्वायर लिख दिया। आज समझ में कहाँ से आया वो, अरे इसका मान जो इतना है ना, तो उसकी जगह पर मैंने इतना रख दिया 2 क्यू एम स्क्वायर बराबर का बराबर 2 का 2, बी डी स्क्वायर का बी डी स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा। अब इधर के 2 से इधर का 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बी डी स्क्वायर का बी डी स्क्वायर बराबर किस तरफ क्यू एम स्क्वायर गुणे में है, बराबर किस तरफ क्यू एम स्क्वायर काय में है, गुणे में है। पक्षांतर कर देंगे, काय में आएगा, बटे में। तो बी डी स्क्वायर का बी डी स्क्वायर बराबर किस तरफ क्यू एम स्क्वायर गुणे में है, के स्क्वायर के, इस तरफ बटे में आएगा। क्यू एम स्क्वायर काय में आ गया, बटे में आ गया। बराबर क्या बचा, के स्क्वायर बचा, बराबर क्या बचा, के स्क्वायर बचा। क्या पगलाई कर रहा है अभी तुम, चिल्ला चिल्ला क्यों बोल रहे इधर। देखो बराबर के यहाँ पर बी डी स्क्वायर है, तो बी डी स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो गया, बी डी स्क्वायर बराबर किस तरफ क्यू एम स्क्वायर काय में, गुणे में। किस गुणे में है, के स्क्वायर के गुणे में। पक्षांतर कर देंगे, काय में जाएगा, बटे में। तो बी डी स्क्वायर बटे के एम क्यू एम स्क्वायर आ गया। बी डी स्क्वायर बटे क्यू एम स्क्वायर बराबर कितना बचा, के स्क्वायर बचा, बराबर कितना बचा, के स्क्वायर बचा। इस तरफ भी वर्ग है, इस तरफ भी वर्ग है, इस तरफ भी वर्ग है, वर्ग बटे वर्ग, तो इसको हम होल वर्ग लिख देंगे। और इस तरफ के वर्ग से इस तरफ का वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा, बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम बराबर के बचेगा, बराबर के बचेगा। समझ में आया कैसे कटा वर्ग। ऊपर भी वर्ग है, नीचे भी वर्ग है, तो एक खट्टा इसका होल वर्ग आ जाएगा, इसकी होल घात 2 जाएगी, आ गई। इधर के 2 से 2 का कट गया, कितना बचा, बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम बराबर के बचा, बराबर के बचा। बचा के क्या बचा, के बचा। इस तरफ बी डी है, नीचे क्यू एम है, तो ऊपर भी मैंने 2 का गुणा कर दिया, नीचे भी 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट जाएगा, उतने का उतने बचेगा, है ना। इसलिए ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। क्लियर। क्यों करें, क्योंकि बड़ी राशि प्राप्त की जा सके। 2 बी डी, 1 बी डी और 1 बी डी, 2 बी डी, 1 बी डी और 1 बी डी को हम बी सी लिख सकते हैं।
दो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, बटे का बटे 2 QM, एक QM और एक QM, कितने QM हो गए, 2 QM, तो 2 QM, एक QM और एक QM, 2 QM को हम क्या लिख सकते हैं, QR लिख सकते हैं। तो 2 QM को हमने क्या लिख दिए, QR लिख दिए, बराबर का बराबर, और K का यहाँ पर क्या हो गया, K हो गया, क्या हो गया K का K। क्या नाम दिए समीकरण, 6 नाम दिए, क्या नाम दिए समीकरण, 6 नाम दे दिए, दे समीकरण 6 नाम। अब इसके बाद देखो यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 को देखो और समीकरण 6 को देखो। K के बराबर में ये तीनों राशियां है और K के बराबर में यही राशि भी है। जब राइट हैंड साइड में भी K है और राइट हैंड साइड में भी K है, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर क्या जाएगा यहाँ पर BC बटे QR, क्या जाएगा BC बटे QR। जब ये K के बराबर में है और ये तीनों भी किसके बराबर में, K के बराबर में है बराबर में, तो ये चारों बराबर हो जाएंगे। मतलब AB बटे PQ और ये सब किसके बराबर में, K के बराबर में है K के बराबर में। मतलब AB बटे PQ, इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा PQ समानुपात में है। AC बटे PR, इस त्रिभुज की भुजा AC और इस त्रिभुज की भुजा PR कैसी है, समानुपात में है। और BC बटे QR, BC बटे QR, इस त्रिभुज की भुजा BC और इस त्रिभुज की भुजा QR कैसी है, समानुपात में है। और किसके है समानुपात में, तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपात में होती है समानुपात में, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। भुजा समरूपता से, कौन सी समरूपता से, भुजा समरूपता से।